जिसका हिस्सा में लोभ लोभ बड़ा खराब चीज है। चलिए अब एक चीज सुन लीजिए। देखिए, एक आग्रह करेंगे, मामला जितना भी आवेदन आया है, अभी तक रजिस्ट्रेशन करा रहे थे लोग, सब आवेदन आ गया है। बड़ी संख्या में जो प्राप्त शिकायत हमको मिला है, ये मुसहरी का, कांटी का, कोरनी का, मोतीपुर का, ये और जो अंचल का भी जिसकी हमने चर्चा यहां नहीं कर पाए हैं, वो सारे आवेदन प्रधान सचिव के माध्यम से वो लिस्टिंग होगा। वो सारे आवेदन फिर इस जिला में जिलाधिकारी के द्वारा अंचल के पास जाकर के उस पर कार्रवाई की रिपोर्ट ऊपर तक आएगी हमारे पास। और जो लोग आवेदन देते हैं उसमें अपना नाम, अपना पता, मोबाइल नंबर जरूर लिखें, ताकि आपको भी व्हाट्सएप किया जा सके, सूचना दी जा सके। और जिलाधिकारी से साफ आग्रह है कि आप समय पर समाधान के लिए शिविर आयोजित करिए सभी अंचल में। और हम तो समझते हैं कि हमारे कर्मचारी और सीईओ वस्तु स्थिति से अवगत हो गए हैं। मौसम बदलता है, अभी ठंड का मौसम है ना जी, तो हम लोग वस्त्र ठंड का बचने के लिए पहन रहे हैं ना। और जो नहीं पहनेगा उसको क्या होगा? ठंडा मारेगा, जान भी जा सकता है, बर्खास्त भी हो सकते हैं। ये ध्यान में रख लीजिए। गलत दबाव कोई डाले, गलत कराने का प्रयास करे, डरना नहीं है। सरकार आपके साथ खड़ा है, लेकिन गलत के आगे झुकना नहीं है। कलम में इतनी ताकत रहे कि उस पर एफआईआर कराइए, लेकिन प्रमाण के साथ। गलत एफआईआर कराइएगा तो फिर आपको नहीं बख्शेंगे। ये अभी तक का यहां पर फर्जी दस्तावेज, जालसाजी कागज लगाने वाला व्यक्ति कोई पकड़ाया है क्या? अरे आप अभी एक बार रुकिए रुकिए, आप लोग रुकिए। अभी जिससे पूछ रहे हैं पूछने दीजिए ना, बैठ जाइए। कर्मचारी और सीईओ ये बताइए कि आपने एक भी मुजफ्फरपुर में फर्जी दस्तावेज लगाने वाले, फोर्जरी करने वाले लोगों पर एफआईआर किया है क्या? एक मिनट बताइए, माइक लेके बैठ जाइए। चिल्लाइएगा, आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। हम उठेंगे, कुछ पूछ रहे हैं, पूछने दीजिए। और उसको रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री कर दिया तो और तो व्यक्ति पर मैदापुर पंचायत नहीं तो उसका दाखिल खारिज हुआ? नहीं, दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो बस उसके वाला रखी। चलिए तो एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाइए कि फर्जी जमीन पर सभी कर्मचारी और सीईओ ये समझ ले, फर्जी करने वाले पर एफआईआर करिए। एफआईआर सिर्फ हो गया कि उसकी गिरफ्तारी भी हुई? आप एसपी साहब एक बार दिखवा लीजिए। देखिए, मामला की गंभीरता को कम करना है तो सही काम को प्राथमिकता देना और गलत करने वाले पर के कार्रवाई करना, जेल भेजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। अंचलाधिकारी कार्यालय तो आप जरूर गए होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि वहां पर दलाल घूमते रहते हैं। इसी दलाल को लेकर आज डिप्टी सीएम ने डीएम और एसपी को यह आदेश दिया है कि सीसीटीवी कैमरे द्वारा उन दलालों की पहचान की जाए
और उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज जनता दरबार लगाया जी मुजफ्फरपुर में, जन संवाद कार्यक्रम, और उसमें एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि मैं जब काम के लिए गया अंचलाधिकारी कार्यालय तो दलाल ने मुझसे पैसे मांगे और कहा कि इतने पैसे दीजिए तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। वहीं पर मुजफ्फरपुर में जन संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हर अंचलाधिकारी कार्यालय में सीसीटीवी लगना अनिवार्य है जी। और सीसीटीवी में दलाल जहां दिखे उसको उसकी पहचान कर डीएम और एसपी को यह सुनिश्चित करना है कि उसकी गिरफ्तारी हो जी। और उन्होंने उसी वक्त कहा कि उस व्यक्ति से पूछा कि जो दलाल आपसे पैसे मांग रहा था आप उसको पहचान लीजिएगा ना, तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मुझे पहचान लेंगे। तो डिप्टी सीएम ने उसी समय कहा विजय सिन्हा ने कि डीएम साहब पता करवाइए कि कौन दलाल है और उसको अरेस्ट करवाइए। सारे जितने भी अंचलाधिकारी कार्यालय हैं उनको दलालों से मुक्त कराइए जी। ये जो दलाल घूमते रहते हैं और आने वाले लोगों को गेट पर ही परिसर में ही रोक लेते हैं, ये लाइए इतना काम और काम करवाएंगे, नहीं तो जाइए अंदर, काम नहीं होगा जी। इन सब से अंचलाधिकारी कार्यालय को मुक्त कराइए। आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुजफ्फरपुर में उन्होंने दरबार लगाया, जन संवाद कार्यक्रम किया और साफ वार्निंग दी कि अगर अपेक्षा लेकर काम की गई, अपेक्षा लेकर मतलब घूस लेकर, हाँ उसको उन्होंने अपेक्षा शब्द नाम दिया कि किसी तरह की अपेक्षा में अगर आप उन लोगों ने लटकाया, अपेक्षा में लटकाया मतलब घूस मांगकर लटकाया, खैर नहीं। उन्होंने साफ साफ हिदायत दी कि भ्रष्ट जो अफसर हैं, भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं, उनकी अब खैर नहीं जी। उन्होंने कहा कि भूमि माफियाओं की अब खैर नहीं है और अंचलाधिकारी कार्यालय में घूमने वाले दलालों की अब खैर नहीं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में जो आज किया है उसकी गूंज पूरे बिहार में जाना तय है, बिल्कुल हड़कंप मचा देगा। आज जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने जिस अफसर जिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आई उसको जिस तरह से उन्होंने फटकार लगाई और जिस तरह से साफ वार्निंग दी, उससे पूरे बिहार में कांपने लगेंगे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट कर्मचारी जी। कई बार तो राजस्व विभाग के कर्मचारी इतने ज्यादा भ्रष्ट हैं कि वे अंचलाधिकारियों की बातें भी नहीं सुनते हैं, डीसीएलआर की बात भी नहीं सुनते हैं, कोर्ट की बात भी नहीं सुनते हैं जी। अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज साफ साफ ऐसे ही एक कर्मचारी को कह दिया कि इतनी दूर भेजेंगे कि शहर देखने के लिए तरस जाओ जी, सुधर जाओ। और आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए, मुजफ्फरपुर में जो किया उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम। उन्होंने एक महिला आई, एक बुजुर्ग आए, उन्होंने बताया कि उनकी जमीन पर किस तरह से कब्जा किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि रुक जाइए, मुझे एक बात बतानी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि ये जो फर्जी कागजात तैयार करके जो लोग जमीनों को विवादित कर रहे हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं है। अब उन्होंने पूछा एसपी साहब से कि कितने साल की सजा है इसके लिए, और बताया कि उम्र जेल में कट जाएगी, सुधर जाएगी। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में जो आज किया है उससे पूरे बिहार में एक बड़ा मैसेज जाएगा और बिहार के अंचलाधिकारी कार्यालय को उन्होंने दलालों से मुक्त करने का जो ऐलान किया है, उसके बाद अगर सचमुच डीएम और एसपी थोड़ी भी इसको लेकर पहल करें और रेड मारें और दलालों के बारे में पता करके उनकी अरेस्टिंग शुरू करें, तो बिहार के अंचलाधिकारी कार्यालय जहां दलालों का राज चलता है वो दलालों से मुक्त हो जाएगा। अभी सहरसा में देखिए
सहरसा में 10 भूमि माफियाओं और विभाग के भूमि विभाग के कर्मचारियों पर FIR हुई, क्योंकि ये लोग रजिस्टर से पन्ना फाड़कर उसकी जगह फर्जी कागजात बनाकर चिपका देते थे और जमीन पर कब्जा कर लेते। तो इन सब को आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चेतावनी दिया और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की चेतावनी को हल्के में लेने की भूल न करें और यह भी भूल न करें कि कुछ दिन अभी नए नए भूमि राजस्व विभाग में आए हैं, कुछ दिन में हम लोग सेटल कर लेंगे और सेटल होने वाले मंत्री नहीं है जी। जब विधानसभा अध्यक्ष बने थे ना, तो विधानसभा अध्यक्ष बने थे तो उस समय जवाब नहीं भेजते थे अधिकारी, एकदम मेरे गांव में कहा जाता है टिकुआ जैसा ठीक, वो एकदम टिकुआ जैसा ठीक कर दिया था उन्होंने। तो अब भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुधर जाने का वक्त है और दलालों को अंचलाधिकारी कार्यालय छोड़ देने का वक्त जी। तो सुना आपने किस तरह से आज मुजफ्फरपुर में जनता दरबार लगाकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जनता की जमीन से जुड़ी हुई जो समस्या थी उसका समाधान निकाला है। इस पूरे मामले को लेकर और डिप्टी सीएम ने जो कुछ कहा है इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।